एक विधायक जिसने अपने बुलेट प्रूफ कार लेकर मचाई थी सनसनी। एक विधायक जिस पर नेताजी ने विश्वास कर दबंग नेता डीपी यादव से किया था किनारा। एक नेता जिसके टाइटल के तौर में भैया शब्द का होने लगा इस्तेमाल। बाहुबली विधायक मदन भैया का पूरा किस्सा। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया जीतकर अब विधायक बन गए हैं। पहले भी 4 बार विधायक रह चुके मदन भैया का किरदार सियासत में एक बाहुबली नेता का है और जब कोई बाहुबली राजनीति करता है तो जुर्म और विवाद से उनका नाता होना आम बात मानी जाती है। ऐसा ही कुछ मदन भैया के साथ भी है। इस जीत के बाद कई लोग जानना चाहते हैं आखिर कौन है ये मदन भैया, क्या है इनका इतिहास, मदन भैया के टाइटल में भैया शब्द कैसे जुड़ा, डीपी यादव से उनकी दुश्मनी का किस्सा क्या है। तो चलिए जानते हैं कौन है मदन भैया। खतौली के नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया का असली नाम मदन सिंह कसाना है। लोग उन्हें मदन भैया के तौर पर ज्यादा जानते हैं। उनका जन्म 11 सितंबर 1959 को जिला गाजियाबाद के जावली में हुआ था। जावली एक गुर्जर बाहुल्य इलाका है। उनके पिता का नाम भूलेराम कसाना है जो पेशे से वकील और पटवारी थे और उनकी माता का नाम होशियारी देवी है। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उनका परिवार काफी संपन्न था। उनकी 3 बहनें हैं। मदन भैया की शादी गीता कसाना के साथ हुई थी। अब उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मदन कसाना से मदन भैया बनने का किस्सा। मदन सिंह कसाना अपने छात्र जीवन से ही काफी तेज तर्रार थे। यही वजह थी कि कॉलेज में रहने के दौरान ही उनकी दबंग छवि दिखने लगी थी। वो एक छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगे थे। कई बार छात्रों के आपसी विवाद और झगड़ों में उनका नाम आया। उनके दबंग स्वभाव ने ही उन्हें अपने कॉलेज और इलाके में कुख्यात कर दिया था। युवा अवस्था में अक्सर मदन कसाना का नाम लड़ाई झगड़ों में आ जाता था। कॉलेज में उनके सीनियर हो या टीचर्स सभी उन्हें भैया या भैया जी कहने लगे थे। वहीं से मदन भैया के तौर पर उनकी पहचान बनी। आगे चलकर उनका यही नाम सियासी गलियारों में उनकी पहचान बन गया। मदन भैया ने साल 1989 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बागपत की खेकड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस वक्त वो मारपीट से जुड़े एक मामले में सलाखों के पीछे थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव जेल में रहते हुए ही लड़ा था जिसमें वो दूसरे स्थान पर रहे थे। उनके शराबी प्रदर्शन ने सभी सियासी दलों को हैरान कर दिया था और इस हार के बाद जीत के लिए मदन भैया ने अपना रास्ता खोल लिया। उन्होंने खेकड़ा से लगातार 4 बार चुनाव जीता, लेकिन जब साल 2012 का आया तो मदन भैया का खेकड़ा का किला ढह गया। इसकी वजह थी परिसीमन। अब खेकड़ा सीट का वजूद खत्म हो चुका था और लोनी विधानसभा सीट वजूद में आ चुकी थी। इस बार फिर से मदन भैया ने रालौद के टिकट पर लोनी से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए और अब जाकर साल 2022 में खतौली विधानसभा सीट से रालौद ने एक बार फिर उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा और मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर यहां से जीत हासिल की और वो 5वीं बार विधायक चुन लिए गए। बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल। कहा जाता है कि जब मदन भैया खेकड़ा विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे तो वहां उनका सिक्का चलता था। अपने दबंग स्वभाव और सियासी प्रभाव की वजह से वो विवादों में भी रहे। कई बार उन पर जानलेवा हमले किए गए जो नाकाम हो गए। सितंबर 2001 में उनके घर पर उनकी हत्या करने की एक साजिश को उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने नाकाम कर दिया था। उस वक्त 4 हमलावर उनके पैतृक गांव जावली में उनके फार्म हाउस में घुस गए थे और वहां उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन गोली मदन भैया को नहीं लगी और वहां मौजूद मदन भैया के सुरक्षा गार्ड के पास AK-47 स्वचालित राइफल देखकर चारों हमलावर वहां से भागने लगे। इस हमले के बाद से मदन भैया भी सुरक्षा इंतजाम के साथ रहने लगे और वो बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करते थे। बाद में साल 2010 में उस वक्त एक विवाद खड़ा हो गया जब मदन भैया ने एक सरकारी प्रमाणित एजेंसी से 40 लाख रुपए देकर अपने लिए बुलेट प्रूफ मित्सुबिशी पजेरो कार का ऑर्डर दिया था। उन्होंने इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों से अनुमति नहीं ली। हालांकि बाद में चुनाव आयोग की परमिशन दिखाने पर कार उन्हें सौंप दी गई थी। डीपी यादव से टकराव। यूपी के चर्चित महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में डीपी यादव का नाम आया था। डीपी यादव उस वक्त सपा से जुड़े थे। उनका नाम भाटी की हत्या में आने के बाद पूरे राज्य के गुर्जर सीएम मुलायम सिंह यादव से नाराज हो गए थे। तब नेताजी ने तत्कालीन सपा प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास के जरिए गुर्जरों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। तब नेताजी ने खेकड़ा के विधायक मदन भैया को आगे बढ़ाया था और डीपी यादव से किनारा कर लिया था। इसके बाद मदन भैया और डीपी यादव के बीच टकराव होने लगा जो सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बना रहा। कहा जाता है कि तब मदन भैया ने ही गुर्जर समाज को साधने का काम किया था।